सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी, जहाँ सभी सत्संग के लिए आए हैं और ये रूप सत्संग का और जो बात मैसेज मिला, चाहे जिसने भी दिया हो, वो यही कि एक भक्ति भरा जीवन हर कोई जी सकता है, क्योंकि ये जन्म मनुष्य के शरीर में हुआ है और ये शरीर में रहते रहते इस परमात्मा को देखा जा सकता है, इसके साथ एक हो जाया सकता है। ये एकत्व, एक परमात्मा और आत्मा का मिलन, ये किया जा सकता है। और कैसे ये श्वासों ने तो एक दिन खत्म हो जाना है, तो ये जीते जी समय है जब अपने जीवन में ही इस परमात्मा को जान ले, एक हर समय भक्त बनकर इसके एहसास में हर समय अपना जीवन बिताएं। और वही भक्तों का संदेश हर समय रहा हो, चाहे कोई भी युग हो, कि यही एक जीवन में आए हैं तो सबसे प्राथमिकता के ऊपर ये काम करना है। बाकी काम काज तो जीवन भर चलते ही रहते हैं, उससे भी अपने जिम्मेवारियों से भी मुंह नहीं फेरना। चाहे उम्र का जो भी पड़ाव हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ अच्छे से एक पढ़ाई भी करनी है, आगे काम काज या जिम्मेवारियां जैसे भी है वो करते ही जाना है, क्योंकि वो भी इस परमात्मा ने ही संसार समाज जिस तरह है बनाया है, तो इसमें रहकर भक्ति करनी है। एक अपने आप को अकेला करके एकांत में होकर सिर्फ स्पिरिचुअल होना, वो फिर एक समाज पे बोझ बनने की बात है। एक यूनिट, एक समाज की तरह रहकर भक्ति करना ही वाकई ही भक्ति है। तो कैसे एक यही मैसेज हर कोई अपने जीवन में, जहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भी भक्ति पूरे समय कर सकता है, खाते पीते उठते बैठते काम करते, जब ये ध्यान, ये मन इस परमात्मा में होता है तो सारे काम भी बहुत सहज हो जाते हैं। और ये भक्ति का असली मूल क्या है? ये परमात्मा पे मन आधारित है, तो फिर ही भक्ति संभव है। और फिर हर कोई अपना असली पोटेंशियल जो पूरी तरह से क्या है उसको जानना है, तो फिर ये आत्मा तो परमात्मा की ही अंश है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो ये डिविनिटी की बात, ये परमात्मा ही हर एक में वास करता है। इस परमात्मा जैसा होना संभव हो जाता है, इसके गुणों को अपनाया जाए जब, कि ये परमात्मा इतना विशाल है, ना शुरुआत है ना अंत है। तो हमारे मन भी इस तरह विशाल हो सकते हैं, हर एक को अपना सकते हैं। ये भेदभाव, चाहे एक ऊंच नीच, चाहे वो जन्म के आधार पे या कोई स्टेट, कोई कंट्री या किसी तरह भी, ये जो बाइफिकेशंस की हैं कि इस वजह से हमने नफरत करने के कारण ढूंढ लिए कि वो कल्चर हमसे अलग है, ये धर्म हमसे अलग है। ऐसे न जाने कितने ही अलग अलग भाव मन में बना लिए हैं और नफरत करने का कारण ढूंढ लिया है कि जो हमारे जैसा है वो ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। तो एक परमात्मा ही जब एक है, तो इसने रचना जहाँ पे भी पूरी सृष्टि की कण कण में अपने आप को हर जगह मौजूद रखा, और हर एक में भी यही परमात्मा है। तो कोई भेदभाव, ऊंचा नीचा, नफरत के कोई कारण रह नहीं गए। ये बस मन की अवस्था, जिस तरह एक पेड़ होता है, तो अगर कोई पेड़ का हिस्सा, एक लीफ देखे, एक पत्ता देखे, तो वो अपने आप को यही कहती रहे कि पेड़ क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। तो बात वही कि पेड़ का ही एक अंश ये पत्ता है, और जब उस पत्ते को पूरी तरह पेड़ बनना है तो वाकई ही एक जड़ों से प्यार करना है, एक पूरा उसी से जो सीड है, अगर किसी ट्री का, एक प्लांट का, तो वो ओरिजिनेशन पॉइंट है। तो वहीं से वो पत्ते भी आए, वो फ्रूट्स भी आए, वो डाल भी आई, वो लक्कड़ भी आई। तो कैसे एक फिर वो बात वही
कि ये परमात्मा ही मूल है। इसके ऊपर चाहे फिर वो पत्ते जैसे दिखते हैं, ब्रांचेस वैसी नहीं दिखती, फ्रूट्स वैसे नहीं दिखते, पर सब है तो एक पेड़ ही। तो ऐसे ही हर किसी ने अपने जीवन में जब मूल ये परमात्मा को आधार बना लिया, तो वाकई ही ये बिल्कुल भी एक मन में सेल्फिश भाव खत्म हो जाता है पूरी तरह। सेल्फलेस लव, ये डिवाइन लव के साथ वर्ड जो हमेशा होता है कि ये एक भाव मन के, अगर परमात्मा से प्यार है तो कोई वजह नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई एक मकसद नहीं या इच्छा नहीं। इस परमात्मा से प्यार है क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है और ये प्रेम हम भी हैं। तो ये नाता जो एक होना, एकत्व का भाव, ये एक सेल्फलेस होकर प्यार होने की बात है। वरना तो एक संसार के रिश्तों में जब हम देखते हैं तो बहुत प्यार के नाम पे सेल्फिशनेस आ जाती है कि एक ये कोएग्जिस्टेंस के नाम पर कि आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है, कल आप मेरी पसंद का बनाना, आज ये आपके लिए कर दिया, कल वो आप मेरे लिए करना। इस तरह से ट्रांजैक्शनल लव नहीं, एक देने वाला प्यार ये परमात्मा के प्रति, और परमात्मा जो हर समय हर एक पे एक बराबर प्यार कर रहा है। चाहे वो एक एग्जाम्पल देखें तो सन की रेज कोई भेदभाव नहीं करती, सब पे इक्वली शाइन करती हैं। तो वैसे ही एक परमात्मा का प्यार सबके लिए बराबर। बस बात वो है कि हम परमात्मा से कितना जुड़े हैं, हम कितना प्यार कर रहे हैं। फोकस हमारा उस पे होना चाहिए कि हर समय के भक्त हैं या दिखावे के लिए कुछ घंटों के लिए या किसी का दिल रखने के लिए सत्संग आते हैं या वाकई ही मन से जुड़े हैं। तो बात वही कि अक्सर दुनिया में एक ये संसार में आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। ये मूल, ये परमात्मा तो अक्सर इंसान छोड़ देता है और बाकी डिस्ट्रैक्शंस में ही ध्यान लग जाता है। जैसे अभी भी हम इस ऑडिटोरियम में सत्संग सुन रहे हैं, पर साथ के ऑडिटोरियम की भी साउंड इंटरफेयर कर रही है, वो म्यूजिक की आवाज, वो कुछ बोलने की आवाज इस समय भी आ रही है। तो ये दिमाग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम यहाँ आए हैं सत्संग के लिए, पर ध्यान हमारा साथ वाले ऑडिटोरियम के सॉन्ग्स में है। तो फिर बात वही कि ये परमात्मा, ये मूल, ये जीवन में प्राप्त करना था, पर ये दुनिया अभी माया में ही हम उलझ के रह गए। और ऐसा ही एक उदाहरण कि एक इंसान ने एक बस में एक वॉलेट मिलता है किसी को और वो जोर से अनाउंसमेंट करता है कि ये किसी का ऐसा कुछ खोया है वॉलेट जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो हर कोई कहता है कि हाँ, हमारा वॉलेट खो गया। तो वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो अनाउंसमेंट में कहा था कि वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं। तो आगे वो इंसान कहता है, तो जिस वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे वो खाली होकर मिला है, पैसे तो नहीं है, ये अब किसका है? तो कोई भी लेने को राजी नहीं है, क्योंकि सबका लालच वो कि चाहे पैसे हमारे हैं नहीं, पर वॉलेट मिल जाएगा तो पैसे भी मिल जाएंगे। तो माल वही कि मूल रूप में तो वो वॉलेट ही था, पर वो लालच के साथ चीज जुड़ गई। ऐसे ही मूल रूप में परमात्मा तो है, पर हम अक्सर इस परमात्मा को तभी याद करना चाहते हैं जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति आती है, या शरीर में दर्द है, या अन्य कोई और इस तरह बात, तो ही ये ध्यान आता है परमात्मा का कि ये क्राइसिस सिचुएशन है। तो जबकि ये परमात्मा से प्यार तो हर समय का होना चाहिए। तो ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्यार हर किसी के दिल में तभी बन सकता है जब पूरी तरह इस परमात्मा से, इस निराकार से जुड़े। और जब इस निराकार से जुड़ जाते हैं तो वो जुड़ाव हर समय का हो। एक वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है, और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं,
फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज़ से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं। एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया, और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था, और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना, और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई, और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के हाव भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज़ टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया, और अब वो परफॉर्मर आए, और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे, तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए, और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया, और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और जोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया, और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा, और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे,
हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम महापुरुष होकर, एक ब्रह्मज्ञानी होकर, तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे, तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय, इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता, तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यह चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फायदे की चीज छुपाकर, एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही, फायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है, जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक माइंड को क्लोज नहीं कर देते संत, बल्कि दिमाग को इतना विशाल बना देते हैं। भी पढ़ा रहे हों जब, तो उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्जाम जब आए, वो परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहाँ आइडियल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में। तो पर वो स्थिति ने भी बदलना है, परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है।
तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडल थी जहां नंबर 1 भी थे और सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक प्राउड मोमेंट अपने लिए परिवार के लिए भी था, फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू तो ये जर्नी फिर से शुरू, अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आइडियल है और उसमें से बेस्ट रिजल्ट भी मिला है तो भी उसने चेंज हो ही जानी है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमने पहले कोई भी सिचुएशन को देखता तो कैसे एक उदाहरण एक वृक्ष का लें, पेड़ का लें, कि कैसे उसमें फल भी आते हैं अपने सीजन के हिसाब से, उससे पहले फूल आते हैं, और जब ये समय फल उतरने का आ जाता है फिर वो पतझड़ का मौसम जहाँ पत्ते तक निकल जाते हैं उस पेड़ से, तो कैसे वो एक सीजनल एक मौसम के हिसाब के संगत इतने जो उत्साह से सब दूर दूर से आए हैं और वो भाव मन में भक्ति का लेके कि ये निराकार ही जीवन में एक प्राथमिकता है, ये परमात्मा चाहे हम किस नाम से भी संबोधित करें, जहाँ जैसे मन में विश्वास आस्था है उस हिसाब से एक धारणाएं जो भी हमेशा ने संतों ने यही समझाया कि ये परमात्मा के ऊपर जीवन को केंद्रित अगर रखना है तो सबसे पहले इस परमात्मा को जानना होगा, इसको देखना होगा हर समय, फिर जब तक सांसें हैं हर समय इसको अपने साक्षात ही देखकर जीवन जीना भक्ति है। और इस भक्ति को अगर तो हम अपनी इच्छाओं पर केंद्रित रखेंगे कि परमात्मा को बस इसलिए ही पूजेंगे क्योंकि परमात्मा ने हमारी सब इच्छाओं को पूरा करना है, तो वाकई में ये भक्ति तो नहीं है, फिर ये बहुत ही स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जैसे हमने श्रेणियां भी भक्ति में सुनी है कि अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, तो बात क्या है कि ये पहले जो 2 श्रेणियां हैं इसमें वह या भय के कारण भक्ति हो रही है या इच्छाओं के कारण, तो ऐसी श्रेणियों को एक उचित भक्ति की श्रेणी नहीं कहा गया। ये फिर अवस्था जो जिज्ञासु की है कि ये जानने का मन में एक बहुत ही जिज्ञासा कि हम हैं क्या, ये सिर्फ शरीर तो नहीं है, शरीर तो कुछ समय तक का ही, जैसे आज सत्संग में भी सुन रहे थे कि ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, ये आत्मा को कुछ सालों के लिए शरीर दिए गए और शरीर बदलते बदलते जब ये मनुष्य के शरीर में आने में फिर वो बात कि जब तक ये श्वासें हैं तब तक ही इस परमात्मा को जाना जा सकता है, और कैसे फिर ये जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान लेके जीवन मुक्त होना है ताकि जीते जी ही मुक्ति हो जाए, जीते जी ही इस परमात्मा के अंदर रहे, हर समय रहे, कामकाज अपने सारे करते हुए, अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना भागते हुए, तो वो भक्तिमय जीवन है जब हर सांस में परमात्मा का एहसास हो, हर सांस में इसी के अंदर रह रहे हैं, ये विश्वास हो। ये भक्ति फिर इच्छाओं से उठकर ये जिज्ञासिक अवस्था से कि अपनी पहचान करनी है तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही वो संभव है, और फिर ब्रह्म ज्ञान को जीना है क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही मुक्ति हो ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक ब्रह्म ज्ञान को जिए नहीं जीवन में। ये परमात्मा ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज्यादा या कम नहीं होता, ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी।
ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान, तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नजर ही नहीं आता। एक दिमाग भी फिर चतुर चालाकियां करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी रूप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का भी दासी अब आधार लेगी कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांग लेने हैं। तो बहुत दिन पहले ही अपनी ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह। और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे में दिखे, तो बात वही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा हो गया, एक पोज बना के, और बाकी मूर्तियां तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो इंसान जो अपने पैसे लेने आया, वो देख के इतना शक कि अब मैं लूं भी तो किससे, और एक एक को छूकर हिलाकर बात करूंगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूं। और सब ही इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान कुछ सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए। तो वो सारी मूर्तियों की ओर देखकर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो हर मूर्ति और असली इंसान में फर्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है इतनी मूर्तियों के बीच में वो सही इंसान, सिर्फ एक कमी की वजह से। और वहाँ वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची कि ये कौन मेरी कमियां निकालने आ गया है। मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही हैं, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले। तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा, तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव मन के कि ये बात इंसान जहाँ अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर चालाकियां भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा ले जाता है, वो वही खत्म हो जाता है इंसान। तो कैसे जहाँ वही बात कि ये उदाहरण में तो चलो वो एक घटना की तरह, पर हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें भी, कि अगर घर में किसी दिन खाना बना लिया तो घर वालों को ही खिलाया और किसी ने छोटी छोटी कमी निकाल दी, नमक कम है या कुछ भी, तो कैसे वो मन पे ठेस पहुंच जाती है। कैसे वो एक बात आती है कि इतनी मेहनत करके इतना समय लगा के खाया, और फिर मन में भाव वो जहाँ इतने प्यार से खाना बनाया वही एक मन हमारा ही खट्टा हो जाता है। या फिर कोई और उदाहरण कि किसी ने कोई चीज़ भी एक पॉइंट आउट कर दी कि ये हम में ठीक नहीं है, हमें एज अ पर्सन अपने किरदार में ये एक बदलाव लाना है। तो अक्सर इंसान अपने आप का सुधार तो क्या ही करेगा,
उस इंसान से ही बातचीत बंद कर देता है कि इसने मेरी कमी बताई कैसे, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसा ये जो हर दिन हम जीते हैं वो एक सिर्फ कोई एक घटना नहीं, ये सूक्ष्म अहंकार धीरे धीरे हमारे अंदर इस तरह आता है कि फिर वो इतना प्रबल रूप ले लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो संतों ने हमेशा से चेतन किया है, ये चेतावनी दी है कि जीवन को मानवीय गुणों से जीना है, समर्पित भाव होके दिल में एक अहंकार का वास ना करते हुए प्यार को ही बस मन में बसा के जीना है। तो ऐसा ही भाव हर किसी का जहाँ बन सकता है और है भी, बस वो अपनी भक्ति हर किसी के हाथ में है कि हमें एक संतमति के अनुसार रहना है या मनमति करनी है। तो जो संतमति के अनुसार जीवन बिता देते हैं वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं, जो हमेशा इस ब्रह्म ज्ञान को याद रखते हैं पूर्ण भक्त बन जाते हैं। तो हर कोई जहाँ निराकार को आधार बना के अपना जीवन चलाता रहे, वहीं हर एक ने प्रयास करना है कि अपने जीवन को फिर इस तरह संतों के अनुसार जिए कि हर समय हमें जो भी मिले उनको भी ये फर्क दिखे कि ये इंसान वाकई ही परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा में ही रहता है। तो कैसे ये जो अभी हमने अवतार वाणी का ये जो शब्द अभी सुना भी, जिस पे अभी और भी विचार होंगे, तो ये पंक्ति में कि ये अगर सात संगत की महिमा के ऊपर है कि कैसे अगर ये सात संगत में अगर हम आते हैं तो हमारे चेहरे पे ये जो नूर है, सिर्फ अगर हम उदाहरण ये देखें कि काफ़ी बार हमें कोई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि उनका हमें चेहरा देखकर ही, चाहे उनसे बात भी ना की हो, तो भी ऐसे लगता है कि इनका अंदर कुछ अलग है और उनका चेहरा जो इतना ऐसे नूर उसमें से निकल रहा होता है। तो वो जो है बात की कैसे सात संगत की ही महिमा है कि किस तरह अगर हम संगत आते हैं, जो सारे यहाँ ये अमोलक वचन सुनने को मिलते हैं, तो वो जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, वो एक एक शब्द को एक एक कर्म में ढालते हुए, तो अपने आप वो जो मन में चैन आता है, ये चेहरे पे एक सहज भाव होने की वजह से एक ये जो नूर आता है कि हर पल ये जो आनंद की अवस्था होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, मैल दिलां दी दूर करे। तो यही जो सात संगत में हमारी सिखलाई होती है, हमारे को सिखाते हैं कि मन में हमें किसी के लिए भी एक ऐसे भाव नहीं रखने जो पहले तो हमारे ही मन को दूषित करेंगे और बाद में जो हम भाव रखते हैं दूसरे के लिए, तो उस तक भी पहुंचने पर वो इतना उसका इम्पैक्ट जो होता है कि अपना मन तो गंदा किया ही, उसको वो शब्द भी कड़वे बोले और आगे उसको भी वो जो सुनने वाला है आगे व्यक्ति, उसके ऊपर भी वो जो उसके मन को बाद में ठेस पहुंचेगी। तो हम जितना संगत में आएंगे ये हम इन कमियों से दूर उतना रहेंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे, दुख दलिदर होवन दूर। ये जिंदगी में ये जब अब तक हमारा जीवन है, ये उतराई चढ़ाई तो आती ही रहनी है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दुख दूर होगा? ये सिर्फ इसलिए कि ये जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, हमें अपना असली पहचान अपनी समझ आ जाती है, ये प्रभु परमात्मा निरंकार हमारे चारों ओर है, ये एहसास हर पल जब रहता है, तो उसके बाद हम जब मान लेते हैं कि ये निरंकार पूरा है, इसका किया सब पूरा है, तो अगर ये हमारी जहाँ ज़िंदगी है, चाहे हमारे मटीरियलिस्टिक रूप में या स्वस्थ रूप में या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें उस समय लग रही हो कि हमारे ये अनुकूल नहीं है, तो भी इसमें भी उस सिचुएशन के अंदर भी हमें ये पता है कि तेरा किया सब पूरा है, तो उस समय यही भाव होते हैं कि चाहे ये सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, पर ये निरंकार की दी गई घड़ियां हैं, ये सिचुएशंस हैं, तो ये भी बिल्कुल ही ठीक हैं
क्योंकि जो निरंकार ने दिया है सब उसमें शुक्राना भाव, वो जैसा भी सिचुएशन है वो हमारे लिए उस समय वो बिल्कुल बहुत अच्छी सिचुएशन है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे जांदा रहेगा मान गरूर। तो संगत में हम जितना आते हैं हम अपने विकारों के ऊपर काम कर सकते हैं। वो बातें ये एक तरह से जो मोती हैं इस इतने बड़े तालाब में, वो उसको चुन चुन के जिसमें एक एक मोती की वैल्यू इतनी आ रही है, तो मन से हमारे जो भी खामियां हैं वो सब दूर हो जाती हैं और सिर्फ ये अच्छे भाव ही जो ये सब संत महात्माओं के साथ जो आप सब ब्रह्म ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, तो किस तरह वही भाव हैं जो ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। जहाँ मन में हमेशा प्यार और ऐसी अच्छी भावनाएं होनी चाहिए और बिल्कुल भी ये गुरूर और उस तरह की खामियां नहीं होनी चाहिए। तो ये सब हमें फिर सत्संग की इम्पोर्टेंस के ऊपर ही दर्शाते हुए कि ये सब भी फ़ायदे हमारे तब तक जीवन में हैं जब तक हम सच्चे मन से सत्संग आके सत्संग को सत्संग की तरह करके सिर्फ वो ना समझ कर कि आए हैं और इतने से इतने बजे तक का अनाउंसमेंट है सत्संग का, तो आए बैठे सुने चले गए, पर वो सब हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब तक सुनकर उनको कर्मों में नहीं ढालेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक वो शब्द सिर्फ शब्द तक ही रह जाएंगे। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे अण डिठा रब पाएगा। तो जब हम ये संतों के बीच में विचरण कर रहे हैं अपना ये संगत में, तो ये हमें क्या, ये हर एक जो संत है ब्रह्मज्ञानी है वो परिचित है इस प्रभु परमात्मा निरंकार से। सबने रूबरू होकर आमने सामने ये परमात्मा को जहाँ देखा है, और वहाँ कहा भी जाता है कि ये परमात्मा को कोई नहीं देख सकता, पर यहाँ इतने दावे से अवतार वाणी में अगर अंकित है कि ये अनडिठा दिखेगा, तो उसका मतलब क्या है कि हम जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये हमारी जिज्ञासा कि हमारी असली पहचान, हमारा मकसद, हम क्या इस जीवन में करने आए हैं और किस से आए हैं, किस में जाना है, जब तक वो अपना नहीं समझेंगे, सिर्फ ये शरीर तक ही में सीमित हो जाते हैं कि ये शरीर ही मैं है, पर ऐसा नहीं है। जो आत्मा है ये तो शरीर से बहुत ऊंची है, ये इसी परमात्मा का अंग है जो हमारे अंदर है। तो कैसे हमें ये ब्रह्म ज्ञानियों के संग करने से ये ज्ञान की दात अपनी झोली में भी मिल सकती है। हाँ जी। साध दी संगत कर ले बंदे फलदा फुलदा जाएगा। तो ये फलदा फूलदा का भाव जो होता है कि कैसे हम खुशी हर समय की वो ले सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा भी है जो हमारे को ठीक नहीं लग रहा, हमारा मन परेशान होने की बजाय उस घड़ियों में भी कैसे खुशी ढूंढे। तो ये सब तभी है जब हमारे मन में वो कामनेस होगी, हमारे मन में ये सिर्फ अपने आप को सेल्फ फोकस्ड रख के कि हमने सत्संग आना है, अपना सुधार करना है, दूसरों की कमियों पे उंगली नहीं, उनकी कमी नहीं देखनी, बल्कि अपने आप को देखना है। तो ये हम तब तक ही प्रफुल्लित होंगे जब तक हम ये सत्संग सुनकर अपने अंदर ही वो भावों के अंदर उजाला पैदा करें। जी। साध दी संगत कर ले बंदे पीवेगा तू अमृत रस। तो सत्संग में हर कोई बोल जो भी बोला जाता है वो अमृत के समान होता है कि कैसे ये जो अमृत है इतनी कीमती, ये ऐसा वो उसको सिग्निफिकेंस तो अमृत का हमेशा एक होली वाटर जल की तरह लिया जाता है, पर संतों के वचन इतने कीमती हैं कि उनकी वैल्यू भी उसी के समान की है कि अगर जैसे बोला जाता है कि अमृत ले लिया तो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वैसे ही संतों के वचनों को अगर हमने अपने मन से सुना, सिर्फ कानों से नहीं, तो ये मन हमेशा एक खुश रहेगा, हमारी अंदर आत्मा वो अमृत रूप का ये रस लेकर हमेशा के लिए ही कायम दायम रहेगी। जी। साध दी संगत कर ले बंदे हो जान पंजे तेरे वस। तो ये पंजे, ये पांच वो जो हम सुनते हैं कि ये इंद्रियां होती हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो ये पांच हमारे ऊपर कैसे कभी कभी हावी हो जाती हैं।
किसी ने अगर कुछ कह दिया, थोड़ा सा भी तारीफ कर दी, तो वो मन में अहंकार आ जाता है। कभी तो उस एक्सटेंट तक भी आ जाता है कि वो इतना सूक्ष्म होता है, हमें पता तक नहीं लगता कि कैसे हमारे अंदर किसी की तारीफ ना भी करे हुए हमें अपना गुण कोई खुद ही अगर रियलाइज हो जाता है तो वो हमारे, जैसे बोलते हैं, सर पे चढ़ जाती है बात, कि कैसे वो धीरे धीरे वो हमारा अहंकार का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर किसी ने कुछ अगर बोल दिया जो हमें पसंद नहीं आई बात, तो हमारा मन कैसे क्रोधित हो जाता है। ऐसे ही ये बाकी भी जो जिक्र हुआ पांचों का, तो कैसे हमारे मन में ये अगर हम पर हावी हो रही हैं तो हमारा बिल्कुल उसमें क्या योगदान, ये जो हमारे अंदर चेतना है हम उसको कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई बोलते हैं कि जंगली घोड़ा जो बेलगाम है वो इधर उधर भाग रहा है, पर जब उसमें लगाम लगाकर एक एडजस्ट किया जाता है अपने हाथों से, घोड़सवार उस पर चढ़कर फिर वो किसी भी डायरेक्शन में उस घोड़े को ले जा सकता है। तो वैसे ही हमने अंदर ये चाहे कितने इमोशंस हैं ये हम फील करते हैं, पर हमने इन इमोशंस के बस में नहीं होना, इन इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना है। तो दातार कृपा करे सभी पर कि चाहे जो भी तन मन धन सब परमात्मा का ही है और वो उसी काम आए, दूसरी नेगेटिव काम किसी ना आए। तो इन्हीं शब्दों से दासी आप सबसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद।